श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए ईरान और फिलिस्तीन के झंडे। ईरान और हिजबुल्लाह नेताओं की तस्वीरें लगाई। इजरायली हमले में मारे गए लोगों के फोटो भी लगे। राजस्थान के कुंभलगढ़ में ताजिया को लेकर बवाल। हिंदुवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिना एएसआई की मंजूरी ताजिया निकलने पर नाराजगी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। 2 हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकी संगठन जैश के लिए करते थे काम। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। वडोदरा से करीब 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान से ढाका डिपोर्ट किया गया। हिंदू संगठनों का चेकिंग अभियान तेज। कावड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग की। दिल्ली देहरादून हाईवे पर अभियान चलाया। पंडित जी ढाबा कांड के बाद हिंदू संगठन अलर्ट। यूपी के मुरादाबाद में कावड़ यात्रा मार्ग में लगाया गया CCTV। पुलिस कंट्रोल रूम से किया जा रही है मॉनिटरिंग। कावड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। बोले कावड़ियों के लिए अलग रूट क्यों नहीं, एलिवेटेड रोड बनानी चाहिए थी। कावड़ियों को सुविधाएं नहीं दे पा रही सरकार। पहचान अभियान पर सपा नेता ST हसन का बयान। बोले शासन चाहता है हिंदू मुसलमान होता रहे। ढाबों पर पेंट तुड़वाकर चेकिंग की जा रही है। पहलगाम के आतंकियों ने भी यही किया था। यूपी में नेम प्लेट विवाद पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। कहा कावड़ यात्रा पर अनर्गल बयानबाजी निंदनीय। दुकानदार की पहचान जानना ग्राहक का अधिकार। यूपी के मंत्री संजय निषाद का सपा पार्टी पर अटैक। कहा जिस पार्टी की नेम प्लेट जनता ने फाड़ दी उसकी बातों में कोई वजन नहीं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर घमासान जारी। शिवसेना UBT विधायक आदित्य ठाकरे बोले मराठी हमारी मातृभाषा, इसका अपमान नहीं सहेंगे। भाषा विवाद के बीच NCP शरद गुट के नेता रोहित पवार सिर पर संविधान की किताब रखकर विधानसभा पहुंचे। बोले संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। पुणे रेप केस पर रोहित पवार बोले महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब। अपराधियों की हिम्मत बढ़ी, सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान दी। पोर्ट ऑफ स्पेन में PM मोदी का हुआ विशेष स्वागत। PM ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। लिखा आने वाले समय में भारत, त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रता और भी गहरी होगी। PM मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। PM ने महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। PM मोदी ने जय श्री राम और सीताराम से भाषण शुरू किया। कहा हम केवल सरनेम और खून से नहीं जुड़े, हम अपने संबंधों से भी जुड़े हैं। PM मोदी ने राम जन्मभूमि का किया जिक्र। कहा गंगा यमुना को छोड़ा लेकिन दिल में रामायण ले गए। मैं आपके लिए सरयू का जल और मंदिर की प्रतिकृति लाया हूं। PM मोदी ने भारतीय समुदाय के बिहार के साथ रिश्तों का किया जिक्र। कहा प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार अपनी बेटी मानता है। त्रिनिदाद और टोबैगो के PM के साथ PM मोदी ने किया रात्रि भोज। सोहारी के पत्ते पर भोजन किया। तस्वीरें आई सामने। त्रिनिदाद और टोबैगो आने से पहले PM मोदी ने घाना की संसद को किया संबोधित। कहा भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं संस्कार है। घाना की संसद से बोले PM मोदी 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM की बड़ी पहल। बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने RJD चीफ लालू प्रसाद यादव को लिखी चिट्ठी महागठबंधन में शामिल करने की अपील की। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान। बिना गठबंधन बिहार की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल के बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का तंज। बिहारियों और पूर्वांचलियों ने दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा अब इन लोगों को अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग का बहाना मिल गया। तेजस्वी यादव को लेकर RJD नेता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार में तेजस्वी के नाम के सुनामी सरकार बनना तय। जनता इस बार बीजेपी के भ्रम में नहीं आएगी। भागलपुर से JDU विधायक गोपाल मंडल का प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान। कहा हर सीट पर हार मिलेगी। प्रशांत किशोर को कौन जानता है, अगले 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने वापस लिया फैसला। पेट्रोल पंपों पर अब मिलेगा ईंधन, उम्र नहीं, पॉल्यूशन के आधार पर कारों पर होगी कार्रवाई। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की CM रेखा गुप्ता। CM हाउस को जनसेवा सदन का दिया गया है नाम। राजनिवास मार्ग पर है बंगला नंबर 1-2। दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिर घमासान। विपक्ष ने CM आवास के रिनोवेशन पर सवाल उठाए। CM आवास को आपने माया महल तो कांग्रेस ने रंग महल बताया। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन। कई किस्मों के रखे गए आम। CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का किया दौरा। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मोहर। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार मिशन के फैसले पर लगी मोहर। यूपी सरकार ने बदला वाटरशेड कमेटी का नाम। अब जलागम समिति के नाम से होगी पहचान। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का कटा बिजली कनेक्शन। 11,61,000 का बिल बकाया। भाई के नाम पर था कनेक्शन। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से 2,289 महिला सरकारी कर्मचारी हुई बाहर। अपात्र होने के बावजूद ले रही थी योजना का लाभ।
लंदन में भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन राजस्थान सीएम भूचंद्र शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुए। 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक। ओबीसी के मुद्दों पर होगी बातचीत। गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, पुलिस की केस डायरी और जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हलफनामा पेश करें। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, रेप की घटना टीएमसी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये एक क्राइम है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। टीएमसी से निष्कासित नेता डॉक्टर शांतनु सेन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड, फर्जी डिग्री मामले में एक्शन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एसडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन। लीलावती ट्रस्ट ने धोखाधड़ी का किया था केस, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली के शाहबाद एरिया इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश, क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। दिल्ली कैंट इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर एक्शन। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद पर त्रिशूल से गोदकर किसान की हत्या, पुलिस की हिरासत से फरार हुआ आरोपी, पुलिस ने त्रिशूल किया बरामद। यूपी के झांसी में पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस की टीम ने बदमाशों की पूछताछ की, बदमाशों की बताई जगह से दर्जनों चोरी की गाड़ियां बरामद हुई। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी, बदमाशों को जल्द पकड़ने का पुलिस ने दिया भरोसा। घटना के बाद लोगों ने डर का माहौल। केरल के कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। एमपी के जबलपुर में 2 गाड़ियों के आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत, 40 लोग लापता, मंडी में भी करीब 14 लोगों की गई जान। बाढ़ और बारिश भूस्खलन के चलते हिमाचल में 250 सड़कें बंद, थुनाग में भारी बारिश, मलबे का ढेर बना पूरा इलाका। हिमाचल के थुनाग में दिखी बाढ़ और बारिश की मार, बादल फटने से एक साथ 4 बरसाती नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। थुनाग में दर्जनों मकान, दुकान हुए तबाह, कई गाड़ियां पानी में बही, सड़कों का मिट गया नामो निशान। मंडी में कुदरत का कहर, बादल फटने से भारी तबाही, तस्वीरें आई सामने, कई घर हुए क्षतिग्रस्त। मंडी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा, गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी गई। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई जगह जल जमाव की समस्या। एमपी के गुना में भारी बारिश से जल भराव, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ घाटों पर पानी भरा, अलर्ट जारी। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर, 150 गांव के लिए जारी की गई अलर्ट। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, घुटनों तक पानी भरा, गाड़ियों के टायर पानी में डूबे, लोगों की परेशानी बढ़ी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, घरों के अंदर घुसा बारिश का पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रवाना, भक्तों में दिखा उत्साह, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। पुरी के गुंडीचा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन एस्टेट पर सेबी ने लगाया प्रतिबंध, जब्त होगी 4,843 करोड़ की अवैध कमाई, शेयर बाजार में हेराफेरी का आरोप। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो 4,250 करोड़ का लाएगी आईपीओ, सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, अक्टूबर तक लिस्ट हो सकती है कंपनी। अमेरिका को पशु आहार बेचने की अनुमति दे सकता है भारत, 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील की कोशिश, समझौता न होने पर 26% टैरिफ लगेगा। चीन ने भारत को जरूरी मशीनों की डिलीवरी रोकी, 300 इंजीनियर्स को वापस बुलाया, आईफोन फैक्ट्री में काम हो सकता है धीमा। एजबेस्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने चढ़ा दोहरा शतक, 269 रन बनाकर भारत के किसी भी कप्तान द्वारा टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, विराट कोहली के 254 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने शुभमन गिल, इंग्लैंड में डबल सेंचुरी जड़ने के मामले में तीसरे भारतीय खिलाड़ी, पहले नंबर पर सुनील गावस्कर का नाम। शुभमन गिल सेना देशों के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले एशियन कप्तान बने, सेना देशों में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलक रत्ने ने दिलशान को पीछे छोड़ा। विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पीछे छोड़ा। गिल ने 25 साल 298 दिन में लगाया टेस्ट में दोहरा शतक, विराट ने 27 साल 260 दिन में लगाया था डबल सेंचुरी। भारत के खिलाफ इंग्लैंड से शोएब बशीर ने 3 विकेट चटकाए, क्रिस वोक्स और जॉश टंग को 2-2 विकेट मिले, ब्रायटन कास, जो रूट और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला।